हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने फ़िनोल के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन और उसकी एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ा था। आज उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल्स, यानी फ़िनोल की एसिडिटी पर जो बेंजीन रिंग से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट है उनका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो फ़िनोल की जो एसिडिटी है वो बेंजीन रिंग पर जुड़े हुए अदर सब्स्टिट्यूएंट्स की नेचर और उनकी पोजीशन बहुत इफ़ेक्ट करती है। जैसा कि हम देख चुके हैं या जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फ़िनोल की जो एसिडिक नेचर है उसका कारण है ऑक्सीजन के लोन पेयर या फिनॉक्साइड आयन के नेगेटिव चार्ज का बेंजीन रिंग में रेजोनेंस। यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट कोई भी प्रतिस्थापी समूह इस रेजोनेंस को बढ़ावा देता है तो उसकी प्रेजेंस में फ़िनोल की एसिडिटी में वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के रेजोनेंस का विरोध करता है यानी अपोजिट होता है उसके, तो फ़िनोल की एसिडिटी कम हो जाएगी। तो हम इसमें देखते हैं, अगर फर्स्ट जो इफ़ेक्ट है, इफ़ द सब्स्टिट्यूएंट एक्सर्ट्स अ प्लस आई इफ़ेक्ट, यदि फ़िनोल में बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कोई अदर सब्स्टिट्यूएंट प्लस आई इफ़ेक्ट रखता है तो फ़िनोल की एसिडिटी में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, क्योंकि प्लस आई इफ़ेक्ट के कारण ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर का रेजोनेंस उतना प्रभावी नहीं होता है जितना कि बिना उस प्लस आई इफ़ेक्ट के सब्स्टिट्यूएंट के होता है। यानी प्लस आई इफ़ेक्ट का अगर कोई भी ग्रुप एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होगा तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है वो उतना इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफ़ेक्ट सब्स्टिट्यूएंट। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो प्लस आई इफ़ेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा ऑर्थो पोजीशन पर होता है, सबसे ज़्यादा मतलब जो इफ़ेक्टिव है प्लस आई इफ़ेक्ट वो ऑर्थो पोजीशन पर होता है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, यानी सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होता है वो तो ऑर्थो पोजीशन पर होता है और उसके बाद में पैरा पर, मेटा पोजीशन पर प्लस आई इफ़ेक्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो हम अगर ये एक एग्जांपल देखें फ़िनोल वर्सेस क्रिसोल का, तो क्रिसोल में भी जो CH3 ग्रुप है OH ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर भी हो सकता है, पैरा या मेटा पर। तो अब हम देखते हैं कि इनका जो एसिडिटी ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा। चूँकि प्लस आई इफ़ेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इफ़ेक्टिव होता है ज़्यादा, और जिसमें भी ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी कम होगी वो किसकी होगी, ऑर्थो क्रिसोल की। उसके बाद में पैरा क्रिसोल की एसिडिटी ऑर्थो क्रिसोल से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि CH3 ग्रुप का प्लस आई इफ़ेक्ट ऑर्थो की बजाय पैरा पे थोड़ा सा कम होता है। देन मेटा पे प्लस आई इफ़ेक्ट इफेक्टिव नहीं होता है मेटा पोजीशन पे, तो इसलिए मेटा क्रिसोल की एसिडिटी ऑर्थो और पैरा क्रिसोल से ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी रहेगी वो फ़िनोल की रहेगी, बिकॉज फ़िनोल डज नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूएंट विच हैव प्लस आई इफ़ेक्ट। तो इन एब्सेंस ऑफ प्लस आई इफ़ेक्ट फ़िनोल की एसिडिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ द सब्स्टिट्यूएंट एक्सर्ट्स प्लस एम इफ़ेक्ट, इफ़ द सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट्स प्लस एम इफ़ेक्ट एक्सर्ट्स प्लस एम इफ़ेक्ट, तो प्लस एम इफ़ेक्ट डालने वाले समूह माइनस आई प्रभाव भी डालते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। तो प्लस एम यानी प्लस एम का मतलब क्या है, रेजोनेंस में जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है अगर वो रेजोनेंस में पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करता है देन प्लस एम इफ़ेक्ट कह देते हैं। लेकिन प्लस एम इफ़ेक्ट वाले जो ग्रुप हैं वो माइनस आई इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर दो प्रकार की स्टडी करेंगे।
पहला है जब माइनस आई इफेक्ट लेस देन हो प्लस एम इफेक्ट, यानी एक सब्स्टिट्यूएंट का प्लस एम इफेक्ट भी है लेकिन माइनस आई इफेक्ट भी है। अब दोनों इफेक्ट्स में से कौन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, नेचर पे, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है और जो आपका कंपाउंड है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। तो पहली सिचुएशन तब जबकि प्लस एम इफेक्ट रखने वाले सब्स्टिट्यूएंट का प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा हो माइनस आई इफेक्ट की बजाय। तो जैसे कि NH2OCH3 ग्रुप। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता रही हूँ कि एम इफेक्ट जो है वो पैरा पोजीशन पर सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। जैसे कि मैंने आपको प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताया था, प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ होता है? ऑर्थो पे, फिर वो पैरा पे, मेटा पे इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन एम इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पैरा पर प्रभावी होता है, और आई इफेक्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ऑर्थो पर ज़्यादा प्रभावी होता है, और एम इफेक्ट मेटा पर प्रभावी नहीं होता है। एम इफेक्ट मेटा स्थिति पर प्रभावी नहीं होता है। तो अभी हम ये एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें NH2 ग्रुप जो है फिनोल में एरोमेटिक रिंग पर जुड़ा हुआ है। अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगा? आई इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होगा। और आई इफेक्ट NH2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट, तो एसिडिटी बढ़ाएगा। प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को कम करता है। माइनस आई इफेक्ट में एसिडिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये क्या करेगा, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, NH2 ग्रुप क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा है, जिससे क्या होगा? बेंजीन रिंग बहुत ही तेज़ी से ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी ओर खींचेगी, और ऑक्सीजन की फिर टेंडेंसी फर्दर ये होगी वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन के रूप में रिलीज होगी। दैट मीन्स एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से NH2 का ऑर्थो पर कौन सा इफेक्ट देखेंगे भाई? जो एम इफेक्ट है वो पैरा पे, आई इफेक्ट ऑर्थो पे, एम इफेक्ट मेटा पर प्रभावी नहीं होता है। तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है ऑर्थो पे। दैट मीन्स जो ऑर्थो अमीनोफिनोल है इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। फिर बात करते हैं हम पैरा अमीनोफिनोल की। तो पैरा अमीनोफिनोल में एक तो ये कि मेटा अमीनोफिनोल की। तो मेटा अमीनोफिनोल में एक तो ये कि मेटा पोजीशन पर माइनस आई इफेक्ट बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि एक तो डिस्टेंस इफेक्ट भी है इसमें, जिसकी वजह से यह माइनस आई इफेक्ट को कम रहेगा। इसलिए इसकी एसिडिटी भी ऑर्थो के बाद में मेटा अमीनोफिनोल की एसिडिटी ज़्यादा रहेगी। इसके बाद में हम बात करें पैरा अमीनोफिनोल की। तो पैरा अमीनोफिनोल में क्या होगा? पैरा पोजीशन पर जब एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका एम इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होगा। एम इफेक्ट यानी प्लस एम इफेक्ट। तब प्लस एम इफेक्ट का मतलब ये है कि NH2 ग्रुप अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट कर देगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन के लिए दे देगा, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग को ऑक्सीजन का लोन पेयर अब रेजोनेंस में उतना इफेक्टिवली नहीं चाहिए। ऑक्सीजन पर इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी भी नहीं आएगी और वह OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर नहीं खींचेगा। दैट मीन्स एसिडिटी कम हो जाएगी। इसीलिए पैरा अमीनोफिनोल की एसिडिटी सबसे कम होती है। उसके बाद में आता है फिनोल, बिकॉज फिनोल में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है ऐसा जो कि इसकी एसिडिटी को कम कर सके, तो इसकी एसिडिटी जो है पैरामिनोफिनोल के बजाय ज़्यादा होती है। पैरामिनोफिनोल में मैंने आपको बता दिया पैरा पोजीशन पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका प्लस एम इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी कम हो जाती है। और फर्दर आगे ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको कि जब NH2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर होगा तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होगा बजाय कि प्लस एम के, और माइनस आई इफेक्ट हमेशा एसिडिटी को बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को कम करेगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन
माइनस आई, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो कि प्लस एम इफेक्ट रखते हो, तो पहला हमने जो पढ़ा उसमें क्या देखा, प्लस एम इफेक्ट जो है माइनस आई की बजाय ज़्यादा प्रभावी है। तो वो कौन कौन से ग्रुप हैं, NH2 ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, यानी मिथॉक्सी ग्रुप। लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐसे भी होते हैं जिनमें माइनस आई इफेक्ट जो है वो प्लस एम की बजाय ज़्यादा प्रभावी होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेलोजन्स, इनमें माइनस आई इफेक्ट प्लस एम के बजाय ज़्यादा प्रभावी होता है। तो माइनस आई इफेक्ट नॉट ऑब्वियस, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, माइनस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिटी हमेशा बढ़ेगी। तो ऑर्थोक्लोरोफिनोल, मेटाक्लोरोफिनोल और पैराक्लोरोफिनोल और फिनोल में सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी, ऑर्थोक्लोरोफिनोल की। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी इसकी होगी। फिर मेटा पर माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम प्रभावी होगा डिस्टेंस की वजह से, ऑर्थो की बजाय, तो मेटा की एसिडिटी उससे कम होगी। और सबसे कम एसिडिटी होगी पैराक्लोरोफिनोल की, बिकॉज पैरा पोजीशन पर जो हेलोजन ग्रुप है उसका माइनस आई इफेक्ट और भी कम होगा ड्यू टू ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम OH ग्रुप, तो इसलिए इसकी एसिडिटी सबसे कम होती है। और सबसे कम एसिडिटी फिनोल की, क्योंकि फिनोल में कोई भी ऐसा ग्रुप मौजूद नहीं है जो कि इसकी एसिडिटी को इम्प्रूव कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी ऑर्थोक्लोरोफिनोल की होगी ड्यू टू द ग्रेटर माइनस आई इफेक्ट ऑफ द क्लोरो ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजीशन। If the substituents exerts a minus m effect, that means माइनस एम इफेक्ट का मतलब ये हुआ, माइनस एम इफेक्ट डालने वाला अगर कोई प्रतिस्थापी समूह फिनोल अणु से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, फिनोलिक ऑक्सीजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है रेजोनेंस के द्वारा ज़्यादा स्टेबलाइज कर दिया जाता है। तो फिनोल माइनस एम इफेक्ट के कारण फिनोलिक ऑक्सीजन परमाणु का जो लोन पेयर है या फिनोक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस द्वारा डीलोकेलाइज्ड हो जाता है और फिनोल की एसिडिटी बढ़ जाती है। अब ये ग्रुप कौन से हैं जो कि माइनस एम इफेक्ट रखते हैं, NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप है, CHO ग्रुप है और CN यानी साइनो ग्रुप है। ये माइनस एम इफेक्ट रखते हैं और माइनस एम इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये एसिडिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि फिनोलिक ऑक्सीजन परमाणु का जो लोन पेयर है या जो फिनोक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज है उसको रेजोनेंस के द्वारा ये डीलोकेलाइज्ड कर देते हैं और दैट मीन्स फिनोक्साइड आयन को स्टेबलाइज करते हैं। तो जैसा कि हम पैरा नाइट्रोफिनोल का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, माइनस एम इफेक्ट की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है फिनोक्साइड आयन का वो स्टेबलाइज होता है, इस वजह से एसिडिटी जो है बढ़ जाती है फिनोल की। तो इसलिए यदि हम पैरानाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और मेटानाइट्रोफिनोल और फिनोल की एसिडिटी ऑर्डर को अगर हम देखें तो पैरानाइट्रोफिनोल की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट नाइट्रो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट भी रखता है और माइनस आई इफेक्ट भी रखता है, बट माइनस एम इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट। और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में माइनस आई इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन माइनस एम इफेक्ट, लेकिन साथ साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है, जिस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि नाइट्रो ग्रुप और OH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है बजाय कि पैरानाइट्रोफिनोल के। और फिर है मेटानाइट्रोफिनोल, जिसमें ओनली मेटा पोजीशन पर केवल क्या पाया जाएगा, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि मेटा पोजीशन पर एम इफेक्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए मेटानाइट्रोफिनोल की एसिडिटी सबसे कम होगी और सबसे कम एसिडिटी होगी फिनोल की। पैरानाइट्रोफिनोल की एसिडिटी सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसमें माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों पाए जाते हैं, एंड माइनस एम इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट, दैट्स वाई पैरानाइट्रोफिनोल इज़
have greater acidity than ortho and meta nitrophenol.